back to all of you in my YouTube channel Evolution Point. Myself Julius Pathak. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि आपका प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, जितने भी पार्ट्स उसके थे। तो इसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करने हैं, ये सारी चीज़ें, ये सभी की सभी चीज़ें जो होंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स की भी बात करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम लोग हर वीडियो लेक्चर में करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एनुअल एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट योर नीट एग्जामिनेशन और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसको आपको देना है। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, इसको कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग्स ऑन द बेसिस ऑफ their similarities and dissimilarities। तो किसी भी क्रिएचर का या किसी भी लिविंग का जो क्लासिफिकेशन है, अगर उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पर उसको कैटेगराइज किया गया। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली अगर बात कर लूं तो हमें पता है कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन में किया था, प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया था और एनिमल को डिवाइड किया था। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, लाइक बोथ आर द लिविंग्स, ये इनकी सिमिलरिटीज हैं, दोनों के दोनों कुछ में मल्टीसेलुलर कुछ में यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी सिमिलरिटीज हैं। बट जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, ये इनका डिससिमिलरिटी हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टेट दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग्स और ऑल क्रिएचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से ठीक पहले हम लोग एक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सकते हैं जिनके बेस पर किसी क्रिएचर को डिवाइड किया जा सकता है। सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको दिया था बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, और ये जो होता है इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी and other important characters। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किस पर बेस्ड होता है बेटा, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपको पता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग, उसके ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, एनाटॉमिक, उसका इंटरनल फीचर क्या है, इस पर बेस्ड होता है। अंदर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मींस साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज साइटोलॉजी। और कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में या उनको लेकर के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेस पर बांट देते हैं किसी को, एनाटॉमी के बेस पर, जैसे मॉर्फोलॉजी के बेस पर हमने बांट दिया कि कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, कोई प्लांट लाइक है, कोई एनिमल लाइक है। सो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही साइटोलॉजी के बेस पर कि कौन सी टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो ये जो होता है वो जो है आपका कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा आपका जो है उसको कहा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, it is given by Aristotle
ओके। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय एरिस्टोटल, इन्होंने इसको दिया था, और ये इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स लाइक हैबिटाट, कलर, occurrence, etc. And all of these are simply observable. All of these are simply observable characters. तो ये जो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अनदर सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने दिया था, और ये जो है वो कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर था। जैसे बहुत सिंपल कैरेक्टर्स की बात हम लोग करते हैं जो बहुत इजीली बहुत सिंपल वे में ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, जैसे उसका हैबिट क्या है, उसका हैबिटाट क्या है, मतलब टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है या डेजर्ट एरिया में है, मतलब उसका हैबिटाट क्या होता है, किस प्लेस पर वो पाया जाता है, उसका अकरेंस क्या है, उसके कलर्स क्या है, ये सारी चीज़ों के सो फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ओनली इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम वी इंक्लूडेड फ्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स विच आर वेरी सिंपल टू नोटिस। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट और तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा गया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो phylogenetic classification system is one of the most important classification system was given by Endler and Planter. Endler and Planter इन्होंने इसको दिया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है which follow the evolutionary trend, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करता है। व्हाट इज द एवोल्यूशनरी ट्रेंड, यानी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू जो भी क्लासिफिकेशन किया गया उसमें जिस क्रिएचर को पहले रखा गया है वो सबसे लोअर, और जो सबसे बाद में रखा गया वो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। जैसे आप समझ लो इसी तरह से कि अगर हम लोग ग्रुप में हम लोग किंगडम एनिमल में बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें आपको पता है कि सबसे जो टॉप पर है, जो पहला आप फाइलम पढ़ते हो, फाइलम प्रोटोजोआ, इसके बाद आप पढ़ते हो पोरीफेरा, लास्ट में आपका जो फाइलम आता है वो आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी जो सब ग्रुप्स होते हैं उसमें मैमल्स सबसे लास्ट में रखा गया है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अर्थ पे जो सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट एनिमल है, जिसके अंदर सबसे अच्छा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सिस्टम्स है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो मैमल्स ही होते हैं। मैमल्स में मतलब यानी आपने देखा कि प्रोटोजोआ या पोरीफेरा से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक यूनिसेलुलर क्रिएचर है जो कि बहुत अनडेवलप है, और लास्ट में जब आप आ रहे हो यानी कॉर्डेटा को सबसे लास्ट में रखा गया जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, उसमें भी सबसे लास्ट में आपको कौन मिलता है, मैमल मिलता है। सो दिस इज द phylogenetic classification system. So phylogenetic classification system is based on all characteristics जो कि किसी भी क्रीचर को डिवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन, इन सभी बेसिस पे, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जिनका यूज करके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय एंडलर एंड प्लांटर, एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो द इवोल्यूशनरी ट्रेंड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज वेरी 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 डिफर एंड एडवांस from the other classification systems like our natural classification system and artificial classification system, because this classification system follow the evolutionary trend and it also include all the characteristics of a particular living, चाहे वो सेल की बात हो, सेल टाइप की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, मॉर्फोलॉजी की बात हो, एनाटॉमी की बात हो, किसी भी तरह से किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं छोड़ता है और इवोल्यूशन के तरीके से या फिर उसके बेस पर इसको क्या किया गया है, बनाया गया है और इससे क्लासीफाई किया गया है। आज आप जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, चाहे वो प्लांट किंगडम का आप देख लो, चाहे फिर वो क्लासिफिकेशन आप एनिमल किंगडम का देख लो, चाहे वो आप फंगस का देख लो, ये सभी क्लासिफिकेशन जो हैं वो किस बेस पर किए गए हैं या किस क्लासिफिकेशन सिस्टम से किए गए हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो वी कैन से दैट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग को पढ़ना है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि 2 किंगडम क्या है, 3 किंगडम क्या है, 4 किंगडम क्या है और 5 किंगडम सिस्टम क्या है। फिर हम लोग पर्टिकुलरली उनके किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन में क्रीचर्स को यानी जो लिविंग्स हैं उनको कितने किंगडम में बांटा गया है। जैसे कि आपको पता है कि टोटल अभी जो हम लोग जो मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम, जो 1969 में R.H. विटेकर ने दिया था, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन उससे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी 2 किंगडम सिस्टम से। सो व्हाट इज 2 किंगडम सिस्टम? 2 किंगडम सिस्टम को दिया था 1758 में कैरोलस लिनियस ने, और इन्होंने पूरे लिविंग्स को 2 ग्रुप में बांटा था, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी जिसमें सभी प्लांट्स को रखा गया, ऑल प्लांट्स, और एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स। फिर ये किंगडम सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया, कुछ दिनों बाद ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्या रीजन था उसका? क्योंकि देयर आर सर्टेन एनिमल्स और सर्टेन क्रीचर्स एंड देयर कैरेक्टर्स डिड नॉट मैच विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप। चाहे तो वो प्लांटी से भी मैच नहीं कर रहे थे, एनिमेलिया से भी मैच नहीं कर रहे थे। सो दे हैव टू क्रिएट अनदर ग्रुप फॉर दैट पर्टिकुलर क्रीचर्स। तो उसमें क्या हुआ? 3 किंगडम सिस्टम दिया गया जिसमें सभी लिविंग्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें आपका पहला था किंगडम प्लांटी, दूसरा वाला था किंगडम एनिमेलिया, और एक नया जो इंक्लूड किया गया उसमें उसको कहा गया किंगडम प्रोटिस्टा। एंड द किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किसको कैरी करता है? यूकैरियोटिक एनिमल्स या यूकैरियोटिक लिविंग्स आप बोल सकते हो, जो कि क्या होते हैं? मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं। ये एक नया ग्रुप बनाया गया क्योंकि हमें प्लांट में एनिमल में पता है कि एनिमल और प्लांट दोनों में क्या है कि ये दोनों के दोनों जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर क्रीचर्स को कैरी करते हैं, चाहे एनिमेलिया की बात हो या प्लांटी की बात हो। लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक लिविंग्स थे, बट कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। उसके बाद ये भी फेल हो गया क्योंकि कुछ सर्टेन क्रीचर्स और आ गए जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। बाद में आया 4 किंगडम सिस्टम जिसमें आपको एक नया ग्रुप ऐड किया गया जिसको कहा गया किंगडम मोनेरा। इसमें एनिमल्स थे यूनिसेलुलर, या जो भी क्रिएचर्स थे वो कैसे थे? यूनिसेलुलर इसमें रखे गए थे, और यूनिसेलुलर के साथ साथ उनकी सेल कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा क्या था? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ध्यान से समझिएगा इस बात को, दोनों ग्रुप में मोनेरा और प्रोटिस्टा। उसके बाद प्लांटी को इन्होंने एक नाम दिया था जिसको कहा गया मेटाफाइटा, और एनिमेलिया को इसने नाम दिया था मेटाजोआ। जोआ मीन्स एनिमल, फाइटा मीन्स प्लांट। सो दिस इज द 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 4 किंगडम सिस्टम। ये सभी किंगडम सिस्टम्स जो थे वो हर एक बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहाँ के बावजूद, मीन्स इन चारों ग्रुप्स के बावजूद, सर्टेन क्रीचर्स ऐसे ढूंढे गए जिनके कैरेक्टर ना तो मोरेरा से मैच कर रहे थे, ना ही प्रोटिस्टा से मैच कर रहे थे, ना ही प्लांटी से मैच कर रहे थे, और ना ही एनिमेलिया से मैच कर रहे थे, जिनको कहा गया फंजाई। क्या कहा गया? फंजाई। तो यहीं पर आपको दिया गया जो आपका नेक्स्ट किंगडम सिस्टम जिसको कहा गया 5 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर
1969 एंड विच वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम सिस्टम। तो उसको कहा गया, जो आपका नंबर 4 है वो है 5 किंगडम सिस्टम, दिया गया था 1969 में बाय RH, इनका नाम था RH विटेकर। इन्होंने सभी लिविंग्स को, और एक चीज का इन्होंने बहुत खास ध्यान रखा कि जितने भी क्रिएचर्स थे उनका क्लासिफिकेशन इन्होंने इवोल्यूशन के बेस पर किया था, जो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, आप जस्ट थोड़ा पीछे जाएंगे तो मैंने बताया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इन्होंने लिविंग्स को बांट दिया और इन्होंने ग्रुप्स को इवोल्यूशन के बेस पर ही रखा था। वो था किंगडम मोनेरा, उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद था किंगडम एनिमेलिया, सॉरी किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया। इसमें अगर हम लोग बात कर लें सो मोनेरन्स कंटेन, और किस तरह के क्रिएचर्स इसमें रखे गए थे, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स, और कैसे यूनिसेलुलर। ये एक की पॉइंट है इसका। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया था, यूकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आपको ऐड किया गया था, नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम छूट गया यहां पर, जिसको हमने कहा किंगडम फंजाई या फंगी भी कहते हैं इसको कुछ लोग। फंगी में किसको रखा गया था, ऑल फंगस, जो कि यूनी टू मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोट्स होते हैं। ये इनका की पॉइंट कैरेक्टर था। उसके बाद आपको जो किंगडम ऐड किया गया था वो था प्लांटी, जो कि पहले से था आपका। प्लांटी में ऑल प्लांट्स। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया जिसमें ऑल एनिमल्स को इंक्लूड किया गया था। सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है, ये देखिए इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बेस पर है। याद रखिएगा सबसे पहला जो सबसे स्टार्ट में जो ये नीट के एग्जाम में पूछता है आपके कि पहले के 2 किंगडम्स कौन से थे, ये दोनों थे, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद दोनों के बाद जो तीसरे नंबर पे ऐड हुआ था वो कौन ऐड हुआ था, प्रोटिस्टा ऐड हुआ था। चौथे नंबर पे ऐड हुआ था वो कौन ऐड हुआ था, मोनेरा ऐड हुआ था। और लास्ट में ऐड हुआ था कौन, फंजाई, जो कि 5वें नंबर पर ऐड हुआ था। यानी फंगस को बाद में, क्योंकि ये पहले से पता था कि एक जैसा क्रिएचर होता है, लेकिन कैरेक्टर्स मैच नहीं करने की वजह से इसके लिए हमें अलग ग्रुप क्रिएट करना पड़ा, जिसको किंगडम फंगी के नाम से जाना गया, और वो 5वां ग्रुप था। जब हम इसको इवोल्यूशनरी ट्रेंड में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले अर्थ पर मोनेरन्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रोटिस्टा बने, फिर फंगस बने, फिर फंगस से प्लांट बना, और प्लांट से क्या बना होगा, एनिमल बना होगा। सो दिस इज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। यानी आप इसमें कह सकते हो कि सबसे एडवांस जो ग्रुप्स हैं वो ये दोनों हैं। कैरेक्टर, की कैरेक्टर्स क्या हैं इसके, मोनेरन्स है प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, एक कोश के होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद जो है फंगस में जितने भी फंजाई इंक्लूड किया गया है, प्लांट में ऑल प्लांट्स, किंगडम सॉरी एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स। So this is the some important or the key characters of that particular kingdom, and this is the 5 kingdom system given by RH Whittaker, which was the most acceptable kingdom system जिसको कहा गया। बाद में दिया गया डोमेन्स। डोमेन सिस्टम क्या होता है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा कि मोनेरन्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, किस तरह के क्रिएचर इसमें रखा गया, उसके एग्जाम्पल क्या है। मीन्स हम लोग एक एक ग्रुप को ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरह के क्रिएचर को उसमें रखा गया है, रिप्रोडक्शन उनमें कैसा होता है, मीन्स ऑल ऑफ दिस। सो